हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे कि इफ क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो को देखते हुए हम एक प्रैक्टिस सेशन लाए हैं जिससे और भी क्लैरिटी मिल जाए कि जो भी हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा उसका हैंड्स ऑन हो जाए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन मैंने सेव करके रखा है एंड सबके ऊपर हम वन बाई वन करके प्रैक्टिस करेंगे। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि इवन और ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है कि आस्क द यूजर फॉर अ नंबर एंड प्रिंट वेदर इट्स इवन और ऑड। तो इसमें हम कोड कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कोई भी नंबर को प्रिंट करने के लिए कि इधर वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, हमें पता होना चाहिए कि हाँ कोई भी नंबर इवन नंबर कब होता है, ऑड नंबर कब होता है। इवन नंबर मतलब दो से डिविजिबल हो, ऑड नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, इवन और ऑड का डिविजिबिलिटी भी चेक करना है हमें यहाँ पे। तो डिविजिबिलिटी कहने का मतलब कि कोई भी नंबर अगर दो से डिवाइड हो और लास्ट में रिमाइंडर जीरो बचे तो वो चेक करना है पाइथन में। तो बोलोगे भैया रिमाइंडर जीरो चेक करने के लिए क्या था, तो हमने ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। अगर किसी भी नंबर को मॉड्यूलो ऑपरेटर से डिवाइड करते हैं तो वो चेक करता है कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल होता है तो ट्रू होता है, मतलब रिमाइंडर जीरो होता है तो वो ट्रू प्रिंट करता है। तो उसी की हेल्प से हम लोग चेक करेंगे कि जो भी नंबर आ रहा है हमारे पास वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो एक फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 13 के नाम से एंड देन इसके अंदर हम फाइल्स बनाएंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन होगा। ठीक है, डॉट पी वाई, क्योंकि हम लोग पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन था चेक करना, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा, नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट ओके, अ नंबर, सबसे पहला स्टेप। देन हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई भी डेटा अगर एज एन इनपुट आता है पाइथन में तो वो क्या होता है, एज एन स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो हमें पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो फिर जो भी इनपुट आ रहा है क्या करेंगे, कन्वर्ट डेटा इनटू इंटीजर। ठीक है, हम डेटा को कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर के अंदर। अब क्या करेंगे इसके बाद, अ, कि हमारे पास इनपुट आ चुका है और इनपुट में हमारे पास जो भी वैल्यू आ रहा था नंबर, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमें चेक करना है कि वो नंबर हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो इवन प्रिंट करेंगे, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर प्रिंट करेंगे। तो इवन चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सपोज यूजर एक नंबर देता है विच इज 5 एंड हमें चेक करना है कि वो इवन नंबर है ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर करता क्या था, उस नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो मैं याद दिला दूं, अगर याद ना हो तो मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे काम करता है फिर से, कि सपोज मेरे पास एक नंबर है 5। ठीक है, एंड इसका मॉड्यूलो मैं 2 से करूंगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर जो यूजर दे रहा है अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये हमारे पास इवन नंबर होगा। तो हम यही चेक करेंगे कि कोई भी नंबर, जैसे अभी यूजर जो है 5 इनपुट डाला है, देन हम उसको 2 से चेक करेंगे डिवाइड करके, कि डिवाइड नहीं मॉड्यूलो करके, मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू, कि हाँ मॉड्यूलो करने के बाद हमारे पास क्या रिमाइंडर में जीरो आ रहा है। अगर हाँ जीरो आ रहा है, देन हम प्रिंट करेंगे कि आपने जो नंबर दिया है हमें वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। सपोज यूजर हमारे पास कोई नंबर देता है 6 एंड देन उसका हम मॉड्यूलो करेंगे 2 के साथ। 2 के साथ क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है तभी हम उसको इवन या ऑड डिक्लेयर करते हैं। तो फिर से अगर ये 6 दिया तो हम 2 से उसका मॉड्यूलो करेंगे। देन इसके बाद हम चेक करें कि मॉड्यूलो करने के बाद हमारे पास जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर जीरो मिल रहा है तो ये नंबर इवन है। बट यहाँ के केस में क्या होता है कि 2 से अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ जीरो नहीं मिलके इसका रिमाइंडर 1 बचता है। रिमाइंडर पता है ना, 5 है, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करने जाऊँ तो 2 टाइम्स में 4 आएगा, देन रिमाइंडर 1, ये 1 बच रहा था। बट अगर 6 को मैं 2 से डिवाइड करने जाऊँ तो 3 टाइम्स में 6 ये पूरा का पूरा क्रॉस होके जीरो रिटर्न कर रहा था। तो यही चेक कर रहा है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑटोमेटिकली तुम्हें रिमाइंडर ला के देता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये फर्स्ट क्वेश्चन का कोड लिखेंगे।
तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसको कमेंट कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डेटा कन्वर्ट करने के बाद चेक दैट नंबर इज इवन और नॉट बाय मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है। ओके, लेट मी टर्न ऑफ द सजेशन एंड हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले यूजर से इनपुट लेना है कोई भी एक नंबर। मैं एक नंबर वेरिएबल बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस नम वेरिएबल के अंदर एक इनपुट लूँ यूजर से। तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है इनपुट देन स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके अंदर कमेंट्स जो प्रिंट हो या फिर जो विजिबल हो यूजर को, जो देखे कि हाँ कुछ तो इनपुट चाह रहा है, उसके साथ लिखा क्या हुआ है वो प्रिंट होता है वहां पे। तो मैं बोलूंगा इंटर अ नंबर। ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर इंटर करेगा। अब जैसे यूजर नंबर इंटर करेगा हमें उसे कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर को हम जहां इनपुट ले रहे हैं वहां भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने कन्वर्जन में पढ़ा था कि इनलाइन कन्वर्जन होता है, उसके बाद अगर कोई वेरिएबल में स्टोर करके कन्वर्जन करना है वैसे भी करते हैं। तो अगर इस इनपुट के टाइम मैं यहाँ पे इंट लगा दूं तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम ये ना करके बेसिक फॉलो करते हैं कि भाई हमारे पास जो नंबर आ रहा है इस नंबर को तुम क्या कर दो, इंट कर दो, इंटीजर कर दो इस नंबर को। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इस नंबर का इंटीजर में कन्वर्जन कर रहा है, देन इसको हम उसी नंबर में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ, यूजर से इनपुट ले लिए, देन उसको नंबर में स्टोर किए। अब ये हमारे पास नंबर स्ट्रिंग में था क्योंकि इनपुट फंक्शन के थ्रू हम कोई इनपुट ले रहे हैं पाइथन में, विच इज कि हमेशा स्ट्रिंग आता है। तो अभी हमारे पास नंबर वेरिएबल में स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। अब इस स्ट्रिंग को हम इंट मेथड के थ्रू, इंट फंक्शन के थ्रू, ये प्रॉपर्टी है टाइप कन्वर्जन का कि जो हमारे पास डेटा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। तो ये इंट देखेगा कि भाई इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर अल्फाबेटिक वैल्यू है। अगर ए बी सी डी या फिर कोई भी स्ट्रिंग आएगा तो वो कहेगा कि भाई इंट के साथ कन्वर्जेबल नहीं है, मिस टाइप मैच है या फिर वैल्यू एरर आएगा कुछ। तो हम देखेंगे एक बार गलती भी करके। तो अगर यहाँ पे नंबर आता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आता है विच इज 2 3 4 5, कोई भी एन नंबर आता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर से उसी स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। ठीक है। उसी वेरिएबल में स्टोर करेगा, स्ट्रिंग में नहीं। तो अभी तो हमारे पास वैल्यू आ चुका है और नम में स्टोर हो चुका है। अब हमने कन्वर्ट भी कर लिया, इनपुट भी ले लिया। अब हमें चेक करना है इवन और नॉट विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर है तो ये हम लिखेंगे नम एंड मॉड्यूलो का साइन जो कि परसेंट साइन होता है 2। अब हम ये क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है उसका मॉड्यूलो 2 से कर रहे हैं। अब ये क्या हमें रिटर्न करेगा कि उसको डिवाइड करेगा, देन उसका रिमाइंडर हमें देगा। अब ये रिमाइंडर हमें चेक करना है कि जीरो है कि नहीं है। तो जीरो है कि नहीं है चेक करने के लिए कोई तो ऑपरेटर था, हमने पढ़ा था। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि वो जो डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है वो जीरो है कि नहीं। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। कंपेरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू, अगर सिंगल इक्वल्स टू यूज करोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि यहाँ से इनपुट लेके इसके अंदर असाइन कर रहे हैं, फिर यहाँ कन्वर्ट करके इसके अंदर असाइन कर रहे हैं। सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल्स टू कंपेरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम नंबर मॉड्यूलो 2 कर रहे हैं और कंपेरिजन कर रहे हैं कि हाँ तुम चेक करो कि यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है वो जीरो है कि नहीं। ये तो हो गया। तो अगर ये होता है तो हमें प्रिंट क्या करना है। ठीक है। इफ अगर नंबर जो मॉड्यूलो 2 के साथ कर रहा है, अगर मॉड्यूलो करने के बाद जीरो के साथ मैच कर रहा है मतलब ट्रू है, तो प्रिंट करो कि ये नंबर इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर अगर मॉड्यूलो कर रहे हैं, दो से डिवाइड दे रहे हैं, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है हमें रिमाइंडर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब वो नंबर इवन नंबर है। तो ये कंडीशन कैसे चेक करें कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने कंडीशनल्स पढ़ा था, इफ कंडीशन। अगर इफ लगा दूं मैं यहाँ पे एंड इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दूं, तो बोलेगा कि इफ कंडीशन क्या करता है, अगर ये ट्रू है, इफ कंडीशन हमेशा चेक करता है एक कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर आएगा। तो इफ के अंदर आके क्या प्रिंट करेगा, हमें लगाना पड़ेगा कोटेशंस एंड इसके अंदर हमें प्रिंट करना है नंबर, डबल कोट्स में प्रिंट करेंगे नम इज इवन। अब तुम बोलोगे भैया हम ये तो नम प्रिंट कर रहे हैं और हम चाहते थे कि जो यूजर इनपुट दे उसी इनपुट को प्रिंट करे कि दिस नंबर, अगर यूजर 6 डाल रहा है तो हम प्रिंट करें 6 इज इवन, अगर यूजर 5 डाल रहा है तो प्रिंट करें 5 इज इवन, अगर इवन है तो हमने स्ट्रिंग के अंदर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करते आओ।
बहुत ही बेसिक से मैं समझाते आया हूँ सब कुछ। अगर वन बाय वन तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, तो बेसिक मैं सब कुछ समझाते आ रहा हूँ। एक एक लेक्चर तुम फॉलो करो टाइमली। अगर तुम रोज एक लेक्चर भी देखते हो तो ज़्यादा लेक्चर है नहीं, 30-40 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स का लेक्चर है, तो कवर कर सकते हो एक वीक के अंदर। 10-12 लेक्चर से हुए अभी तक, स्टार्ट ही हुआ हमारा कोर्स। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर इज इवन ना प्रिंट करके जो यूजर इनपुट दे रहा है हम उसको प्रिंट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को एग्जैक्ट प्रिंट करने के लिए क्या करते थे कि डबल कोट्स के अंदर हमारा वेरिएबल प्रिंट हो। हमने पढ़ा था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, उसके अंदर हम इफ स्ट्रिंग पढ़े थे, मॉड्यूलो के जो हेल्प से था, परसेंट ऑपरेटर पढ़े थे। देन हमारे पास डॉट फॉर्मेट भी था। तो मेजरली हम लोग यूज करते एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग का मतलब कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है उससे पहले अगर हम एफ लिखते एंड इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में कोई भी वेरिएबल नेम लिखे तो वो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट होता है। मतलब वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होता है रादर रादर देन हमने जो लिखा है। तो हम चाहते हैं ये नम ना प्रिंट हो और ये नम के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो प्रिंट हो। इस नम को अगर हम हटा दें एंड कर्ली ब्रेसेस में डाल दें नम, ये जो हमारे पास नम का ऑप्शन भी आ गया वेरिएबल, तो ये प्रिंट करेगा ये नम के अंदर जो वैल्यू आ रहा है इज इवन। ठीक है। तो एक तो हमने इफ कंडीशन के थ्रू ये लिख लिया कि हाँ भैया अगर कोई इनपुट आ रहा है हमने उसे कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, देन हम चेक कर रहे हैं कि वो हमारे पास जो इनपुट है मॉड्यूलो करने के बाद दो, मतलब दो से मॉड्यूलो करने के बाद जीरो रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो प्रिंट करेगा नंबर इज इवन, नंबर विच इज जो भी इनपुट डालेगा यूजर। अगर हम 5 इनपुट देंगे तो 5 प्रिंट होगा। तो हमने तो एक केस लिख लिया कि हाँ इवन है। ऑड के लिए कैसे लिखेंगे, चेक करते हैं पहले एक बार इवन प्रिंट करके देखते हैं क्या इवन वाला काम कर रहा है। लेट्स रन एंड देखो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल में एक ऑप्शन आया कि इंटर अ नंबर। अगर मैं यहाँ एक नंबर डालता हूँ विच इज 6 एंड प्रिंट, देखो प्रिंट किया गया 6 इज इवन। मैं 6 दे रहा हूँ, यहाँ पे 6 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज किया। तो अगर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं समझ में आया तो प्रीवियस के 2 लेक्चर, शायद लेक्चर नंबर 8 या 9 में होगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, वो देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत इन डेप्थ समझा कर रखा हूँ बेसिक से। तो अभी तो हमने चेक कर लिया क्या इवन नंबर है। अगर इवन नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन तो हमेशा एक ही कंडीशन चेक करता है कि हाँ नंबर डिविजिबल है। तो अगर नहीं है तो क्या हम दूसरा इफ कंडीशन लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं। इफ कंडीशन हमने देखा था कि मल्टीपल्स टाइम लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक कंडीशन लगता है। तो लिख के देखते हैं, इफ कंडीशन फिर से लिखते हैं कि अगर हम लिख सकते हैं कि डिविजिबल हो, मतलब मॉड्यूलो जीरो के बराबर हो, तो प्रिंट कर सकते हैं। वैसे अगर नहीं हो तो प्रिंट करके देखते हैं। वैसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर नम का मॉड्यूलो 2 के साथ नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जीरो से कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा कि कोई भी नंबर आएगा और उसका मॉड्यूलो चेक करेगा। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो इसके अंदर तुम क्या प्रिंट करो, प्रिंट, हम एफ स्ट्रिंग फिर से यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से समझा देंगे अगर इस लेक्चर में नए हो तो, नंबर इज ऑड। ठीक है। अभी देखो, रन करते हैं फिर से और मैं इस बार 5 इंटर करता हूँ, विच इज वी ऑलरेडी नो दैट इवन नंबर वो है नहीं। इंटर नंबर अगर मैं 5 इंटर करता हूँ तो प्रिंट कर रहा है 5 इज ऑड। तो यहाँ हमारे पास दो कंडीशंस थे और हमें पता था कि इफ कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन को चेक करता है। तो दो कंडीशन के लिए हमने दो इफ कंडीशन लिख लिया। अगर पहला कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर दूसरा कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा। तो ठीक है, ऐसा तो ठीक है। अगर और भी कंडीशंस होते तो क्या हम मल्टीपल्स इफ कंडीशन लिखते? कुछ तो समझ आया कि हाँ ठीक है, एक कंडीशन था इफ के अंदर हमने एक लिख लिया, दूसरा इफ के अंदर एक और लिख लिया। अगर मल्टीपल कंडीशंस होते तो क्या उसके लिए भी हम और लिखते? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक फॉल्स होता है। अगर एक फॉल्स होता है दूसरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। इस केस में हम इफ और एल्स यूज करते हैं। ये तो हमारा इफ केस से काम चल गया कि हाँ इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं सिर्फ सिंगल कंडीशन के लिए। अगर मॉड्यूलो करके जीरो आ रहा है तो प्रिंट करेगा इवन, अगर नहीं आ रहा तो प्रिंट करेगा ऑड। तो यहाँ हमें दो कंडीशन चेक करना पड़ा। पहले वो चेक कर रहे हैं कि डिवाइड करके जीरो के बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा, फिर चेक कर रहे हैं कि डिवाइड करके जीरो के बराबर नहीं है, तब प्रिंट करेगा ऑड। लेकिन हमने इफ और एल्स भी पढ़ा था। अगर इफ और एल्स है, वो क्या करता है, इफ कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन चेक करता है। एक कंडीशन चेक करने का मतलब, अगर कोई नंबर आ रहा है उसको चेक करेगा। अगर दो से डिविजिबल है तो सिर्फ एक कंडीशन चेक करेगा। जैसे यहाँ पे इफ नंबर मॉड्यूलो टू इक्वल्स इक्वल्स जीरो, मतलब जो नंबर है वो टू से डिवाइड होकर जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो इवन है। मतलब ये अगर नहीं होता है इसका क्या मतलब, वो जीरो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिक वो ऑड हो जाएगा।
तो क्या हमें यहाँ दोबारा चेक करने का जरूरत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमने एज अ बिगनर लिख लिया कि अगर मल्टीपल्स कंडीशन हो तो हम इफ करके यूज कर सकते हैं। बट अगर तुम सोचो कि हमारे पास इफ एल्स भी है, अगर एक कंडीशन चेक करने से दूसरा चेक करना ना ही पड़े तो क्यों लिखे इतना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कमेंट कर दो ताकि तुम्हें मिल जाए। एक सेकेंड, हाँ। अगर इफ कंडीशन चेक कर ली है एंड इफ के बाद हम सिर्फ एल्स लगा दें, सॉरी एलिफ नहीं, एल्स। अभी देखो एल्स के अंदर हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा, जैसे यहाँ इफ के अंदर ये कंडीशन लिखे रहते हैं, तो अगर वो ट्रू हो तो ये इसके अंदर जाएगा, अगर ट्रू नहीं हो तो इसके नीचे आएगा। अब यहाँ पे हम ये लाइन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑड। ठीक है, अब ये देखो कैसे काम कर रहा है। अगर मैं फिर से रन करूँ कोड एंड नंबर में डालता हूँ 5, तो ये देखो प्रिंट कर रहा है 5 इज ऑड। अगर मैं फिर से रन करूँ और कोई भी नंबर, सपोज मैंने इतना बड़ा नंबर डाल दिया एंड इंटर किया, देखो ये इवन, क्योंकि लास्ट में 6 है वो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं डालता हूँ 1, तो हमें रन करना पड़ेगा पहले प्रोग्राम, देन एक सेकेंड, लेट मी रन। हाँ देखो, एंटर अ नंबर एंड देन हम कोई नंबर डालते हैं 1 विच इज ऑड नंबर, तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, सही सलामत चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इफ के कंडीशंस के थ्रू और इफ एल्स के कंडीशन के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब कैसे किया एक बार फिर से समझो। हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट लिया हमने यूजर से कि भाई तुम एक एंटर करो नंबर, और उस नंबर को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने के बाद क्या करें, इफ कंडीशन कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड करके 0 दे रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, उसका रिमाइंडर 0 है, देन हम प्रिंट करेंगे भाई जो तुम नंबर दे रहे हो वो नंबर इवन है। ठीक है, अगर इफ के बाद अगर ये ट्रू होता है तभी इसके अंदर प्रिंट होता है। हमने इफ एल्स पढ़ा था कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तभी उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, मतलब उसके अंदर का कोड चलता है। तो ये क्या है, एक गेटकीपर है, एक दरबान है, जो कहता है कि भाई अगर तुम यहाँ से ट्रू रिटर्न करते हो, ये ट्रू होता है, तभी तुम अंदर घुस सकते हो, नहीं तो नीचे आ जाओ। तो इस केस में क्या हुआ, हमने 5 इंटर किया, सॉरी अभी 1 इंटर किया, तो ये 1 को 2 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसके अंदर का लाइन प्रिंट नहीं होगा। अब ये लाइन यहाँ से नीचे आ गया, ये देख रहे हो, यहाँ से ये इसके अंदर एक कुछ इंडेंटेशन, कुछ स्पेस करके आगे लिखा हुआ है। तो ये लाइन और ये लाइन एक लाइन में, वन लाइन, देन ये सेकंड लाइन में। ठीक है, मतलब कॉलम से सिंगल कॉलम है, मतलब फर्स्ट लैडर सेकंड लैडर ऐसे करके। तो अगर ये सही होता तो इसके अंदर घुसता, लेकिन ये सही नहीं था, इसके अंदर नहीं घुसा, उसके नीचे आ गया। ठीक है ना, एक ही लाइन में तो नीचे आ गया। इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एल्स के पास आ गया, एल्स के पास आया, तो इसके पास क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। एल्स कहता है कि अगर तुमको इफ एक्सेप्ट कर रहा है तो तुमको मेरे पास आने का जरूरत नहीं है, तुम वहीं से रिटर्न निकल जाओगे। अगर इफ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तुम इसके अंदर नहीं घुसे, तुम आ जाओ, तुमको मेरे पास जो भी लिखा हुआ है हम प्रिंट करके दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो तुम इसको प्रिंट कर दो, और ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है कि नंबर इज ऑड। ठीक है, आई होप पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये क्वेश्चन क्या कहता क्या, कि टेक अ इंटीजर एज एन इनपुट एंड प्रिंट इफ नंबर इज पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर। तो कोई भी नंबर हम यूजर से इनपुट, जैसा अभी लेके हम इवन और ऑड चेक कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है कि उसी नंबर को चेक करना है, क्या वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, क्या वो नंबर नेगेटिव नंबर है, क्या वो नंबर जीरो नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर जो जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर जो जीरो से छोटा होगा, और जीरो जो जीरो हो। तो हमें यहाँ पे 3 कंडीशन चेक करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने इफ करके 2 कंडीशन चेक किया, क्या यहाँ पे भी इफ करके 3 चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें, तो जो हमारे पास नंबर आ रहा है, ओके लेट मी, ये जो नंबर आ रहा है इसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग आता है। तो याद रखना कि इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, जो नंबर हमने स्टोर किया इंटीजर में कन्वर्ट करके, इस नंबर को चेक करेंगे, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है जो जीरो से बड़ा हो। अगर ये नंबर जीरो से बड़ा है तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करो कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करता है, अगर कोई नंबर -1 -2 -3 डाल दिया, तो उसके लिए एक और कंडीशन लिख लो, इफ नंबर इज लेस देन जीरो। अगर वो नंबर जीरो से छोटा है तो क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है,
और हम इफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए नंबर भी प्रिंट करें कि जो नंबर इनपुट दे रहा है यूजर वो नंबर प्रिंट हो, कि अगर तुम -1 डालते हो तो प्रिंट करेगा -1 इज नेगेटिव नंबर, अगर तुम 6 डालते हो तो 6 इज पॉजिटिव नंबर, अगर तुम 0 डालते हो तो 0 इज जीरो नंबर। ठीक है, तो ये हमने दो चेक किया। अगर तीसरा भी चेक करना हो तो इफ num इक्वल्स इक्वल्स 0, हमें चेक करना है कि वो इक्वल्स के बराबर हो, तो डबल इक्वल्स टू, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये हमारे पास ये भी ऑपरेटर्स हैं, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, ये हमारा लिस्ट ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, इसके कंपैरिजन में कि ये नंबर 1 ग्रेटर देन है, ये नंबर 1 लेस देन है। एंड देन इसके अंदर क्या होगा, नम अगर इक्वल्स इक्वल्स के बराबर है, 0 के बराबर है, तो प्रिंट करेंगे कि ये नंबर हमारा 0 है भैया। तो इफ के हेल्प से तो हम लिख सकते हैं, 2 इफ लिखे, 3 इफ लिखे, प्रिंट हो गया। क्या हम इफ और एल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इफ और इफ एल्स के फॉर्म में क्या होता है कि पहला अगर ट्रू है तो दूसरा, पहला ट्रू है तो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहला फॉल्स है दूसरा हमेशा एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स। तो तुम बोलना चाह रहे हो कि सिर्फ इफ और एल्स से लिखें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इफ में चेक करें, इसको इफ में चेक, इसको इफ के अंदर चेक करें एंड यहाँ एल्स लगा दें। तो अगर देखें कि कोई नंबर इनपुट दे रहा है तो मैक्स टू मैक्स क्या इंटर कर सकता है? ओके, मैक्स टू मैक्स या तो वो 0 इंटर करेगा या 0 से बड़ा नंबर इंटर करेगा विच इज पॉजिटिव नंबर, या तो 0 से छोटा इंटर करेगा विच इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये क्या हो रहा है? तो अभी देखो, हमने फर्स्ट इफ कंडीशन में चेक किया कि कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है, अगर इनपुट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वो यहाँ हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है कि हाँ वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ चेक करेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई नंबर 0 आ रहा है तो यहाँ भी फॉल नहीं करेगा, यहाँ भी फॉल नहीं करेगा, यहाँ फॉल करेगा और उसके अंदर का लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा, जो भी लिखा होगा। तो इसको हम इफ के जगह एल्स कर सकते हैं भैया कि नहीं? अगर हम एल्स लिख दें तो क्या ऐसे हो सकता है कि इफ कंडीशन अगर चेक नहीं कर रहा हो तो ये चेक कर रहा हो, उसके बाद ऑटोमेटिक एल्स में आ जाए, मतलब दोनों फॉल नहीं कर रहा तो इसके अंदर आ जाए? देखते हैं, लिख के देखते हैं मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है। कुछ तो गलत आएगा, कुछ एरर आएगा, कुछ सीखेंगे, सीखेंगे ना। हमारे पास 3 कंडीशन वाला है, मतलब मल्टीपल कंडीशन है, तो हमने पढ़ा था कि इफ एलिफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि सबसे बेसिक जो हम जानते हैं पहले उसे इंप्लीमेंट करें, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस जो जानते हैं उसे इंप्लीमेंट करें, फिर जो एक्चुअल आंसर होगा, जो फिट बैठता है कि हाँ एग्जैक्ट इससे हो सकता है, वो करेंगे। तो हम बेसिक से कर रहे हैं, इसलिए हम पहले तीनों इफ कंडीशन लिख के देख लेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, मैं दोबारा कोड में नहीं लिखूंगा, खुद से ट्राई करो। एंड दूसरा हम चेक करते हैं इफ एल्स एल्स के लिए। तो सपोज करो कोई नंबर पॉजिटिव नंबर आया, कोई अगर यूजर 5 नंबर इंटर करता है तो वो यहाँ चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन 0, क्या 5 से, मतलब 0 से बड़ा है, 5 बड़ा है, प्रिंट कर जाएगा। ये इफ फॉल नहीं करेगा, तो क्या इफ फॉल नहीं करेगा तो क्या एल्स भी, एल्स के अंदर भी फॉल नहीं करेगा? ये तो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इफ एल्स चेक करता है ऊपर वाला इफ फॉल्स अगर ट्रू है तो फॉल नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये फॉल नहीं कर रहा है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा तो नहीं कि अगर ऊपर वाला फॉल कर गया ये नहीं किया तो फिर से ये एल्स चल जाएगा। फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम कोड करके देखेंगे कि क्या हमारा इफ़ कंडीशन अगर अप्लाइड होता है तो इफ़ कंडीशन के बाद सेकंड इफ़ कंडीशन चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि एज एन इफ़ एंड एल्स वी नो कि अगर हमारा इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होता है। बट हमने क्या किया, मल्टीपल इफ़ कंडीशन लिया है देन एल्स कंडीशन लिया है। तो इस केस में अगर हम देखें कि हमारा फर्स्ट वन इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो सेकेंड वन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फर्स्ट वन एग्जीक्यूट हुआ सेकेंड वन नहीं हुआ तो क्या एल्स, जो कि उसके एवव इफ कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इफ एल्स हमेशा एक लैडर के रूप में होता है। अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ है तो एल्स कंडीशन स्किप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अगर ऊपर वाले केस का एग्जाम्पल ले तो क्या हमारे पास एल्स केस भी एग्जीक्यूट होगा? तो इसको हम लोग कोड करेंगे और देखेंगे कि हाँ, ये हम जो सोच रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे इसके अंदर question2.py एंड देन इसके अंदर हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, चेक द नंबर, चेक वेदर नंबर, उप्स मुझे कमेंट करने दो,
नंबर इज पॉजिटिव, मैं प्लस भी लिख रहा हूँ, तुम समझ जाओ पॉजिटिव लिखा हुआ है, आइदर नेगेटिव माइनस वी, दिस इज नेगेटिव, और जीरो। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कोई नंबर वो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, या फिर जीरो नंबर है। तो बेसिक के लिए मैं समझा दिया कि हाँ, तीन इफ़ कंडीशन लेंगे। फर्स्ट इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, प्रिंट करेंगे। अगर नंबर जीरो से छोटा है तो नेगेटिव। अगर नंबर जीरो के बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, जीरो। और ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं, सिर्फ तीन इफ़ कंडीशन अलग अलग लेके। बट अभी हम क्या करें, दो इफ़ कंडीशन और एक एल्स कंडीशन लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर का वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे हम इनपुट लेंगे एंड देन बोलेंगे एंटर नंबर। ठीक है, कि भाई मुझे तुम एक नंबर दो। और इस बार हम क्या करें, इनलाइन कन्वर्टर का यूज़ करके, मतलब यहीं पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो भी यहाँ से इनपुट में आ रहा है उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रीवियस में हमने बोला था कि उसको हम चेक करेंगे स्ट्रिंग पास करके क्या वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है कि नहीं। तो वहाँ तो नहीं देख पाए थे, बट यहाँ हम लोग देख लेंगे उसको। तो हमारे पास नंबर आ चुका है, देन इस नंबर को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो। अगर नंबर हमारे पास जीरो से बड़ा है, ये हमेशा फॉर्मेट याद रखना लिखने का, ये इसको बोलते हैं कॉलन। कॉलन लिखने के बाद ही नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करते हैं ताकि उसके अंदर का ब्लॉक लिख रहा है। अगर ये कॉलन में ना लिखूं और नीचे आऊँगा तो देखो उसके इन लाइन एक कॉलम में आ रहा है तो उसके नीचे वाले लाइन में आ रहा है, मतलब इसके अंदर का कुछ डिफाइन नहीं हो रहा। तो कॉलन देंगे, नीचे आएंगे। इफ़ नंबर, जो नंबर यूज़र दे रहा है जीरो से बड़ा है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट की पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो एक बार इफ़ कंडीशन लिख लिए एंड सेकेंड हम लिखते हैं, एक और इफ़ कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ नंबर इज़ लेस देन जीरो। ठीक है, अगर नंबर हमारे पास जीरो से छोटा है, तो नंबर जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसको भी कैपिटलाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम रन करते हैं, सिर्फ दो केस चेक करें, अगर जीरो से बड़ा या फिर जीरो से छोटा। रन करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक नंबर इंटर करना है। अगर हम नंबर डालते हैं 12, ये प्रिंट कर रहा है पॉजिटिव नंबर। बट यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का नहीं यूज़ किया है, जो नंबर डाल रहे हैं वो नंबर भी प्रिंट करना, वो भी कर लेंगे, दिस नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उसके साथ अब सपोज करो मैं इसको फिर से रन करता हूँ एंड देन मैं एंटर करता हूँ -21, ये प्रिंट कर रहा है नेगेटिव नंबर। अगर मैं जीरो एंटर करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि हमने जीरो केस को तो हैंडल किया नहीं अभी। ये देखो जीरो डालने के बाद कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि इफ़ कंडीशन का ये क्या होता है स्टेटमेंट, कि सिर्फ वो एक कंडीशन जो लिखा हुआ है वही चेक करेगा। अब यहाँ हम जीरो डालें, ठीक है, तो नंबर के अंदर जीरो स्टोर हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो जीरो है, जो नंबर एक्चुअल में जीरो आया विच इज़ जीरो नंबर के अंदर, क्या वो इस जीरो से बड़ा है। तो जीरो जीरो से बड़ा नहीं है बट उसके बराबर है। बट हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ उससे बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है बड़ा। तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगा, इसके अंदर का कोड रन नहीं होगा। नीचे आया, क्या जो नंबर है विच जीरो, क्या वो इस जीरो से छोटा है। तो जीरो जीरो से छोटा नहीं है, वो तो इक्वल है, बराबर है उसके। तो यहाँ पे बराबर का केस हम कंपेरिजन नहीं कर रहे। तो ये क्या करेगा, इस केस को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्किप करके नीचे आ जाएगा। फिर देखता है कि कोड ही खत्म हो गया, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये जीरो डालने के बाद ये दोबारा टर्मिनल अपना इनपुट लेने के लिए रेडी हो गया कि भाई तुम्हारा कोड खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो हम जीरो के लिए भी हैंडल करते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैंडल हो रहा है, नेगेटिव हैंडल, पॉजिटिव कुछ भी डालो पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है, नेगेटिव कुछ भी डालो नेगेटिव प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है नंबर्स में, आइदर पॉजिटिव नंबर आइदर नेगेटिव नंबर, उसके बाद सिर्फ एक जीरो बचता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा तुम कुछ भी डालोगे ये जीरो लेगा। तो हम एल्स केस के अंदर अगर हम लिख दें प्रिंट नंबर इज जीरो, ठीक है, नंबर इज जीरो, तो अगर मैं फिर से इसको रन करूं एंड देन मैं एंटर करता हूं जीरो, देखो अब नंबर इज जीरो आ रहा है। तो हमारा जो डाउट था कि क्या अगर हम पॉजिटिव नंबर डालते हैं जो फर्स्ट केस को ट्रू करेगा और फर्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, फर्स्ट इसके इफ़ के अंदर से, सेकंड को ट्रू नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑलरेडी जीरो से बड़ा होगा, तो ये ट्रू होगा ही नहीं। तो ये ट्रू नहीं होगा तो क्या ये एल्स वाला ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने इफ एल्स पढ़ा है। तो उसमें काम कैसे होता है कि भाई अगर ये इफ़ चल रहा है, वेयर इज माई पेन, नहीं चल रहा क्या,
अगर ये इफ़ काम कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये इफ़ चल रहा है तो इसके अंदर का प्रिंट करो, देन उसके बाद अगर एल्स आता है उसको स्किप कर दो। बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम कोई नंबर जीरो से बड़ा डाल रहे हैं एज एन इनपुट, हम जीरो से बड़ा विच इज़ टू, ऑब्वियसली दो जीरो से बड़ा है, यहाँ इफ़ कंडीशन ट्रू होगा, प्रिंट करेगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा समझना कि हाँ प्रोसेस कैसे हो रहा है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद क्या फ्लो चल रहा है इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो को चेक करेगा, जीरो से बड़ा है, हाँ वो बड़ा है, प्रिंट करेगा पॉजिटिव नंबर, हमारे टर्मिनल में प्रिंट दिखेगा पॉजिटिव नंबर। देन प्रोग्राम आएगा इस लाइन पे, देखेगा क्या नंबर, क्योंकि ये इफ़ कंडीशन है, याद रखना इफ़ कंडीशन किसी को ब्लॉक नहीं करता है, अगर उसके बाद एल्स ना हो तो। ये इफ़ कंडीशन चला, अपना चेक किया, उसका नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया, ये चला, इसका नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसका हुआ, इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इफ़ चल चुका है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, अभी दूसरे लाइन पे आएगा और चेक करेगा फिर से नंबर, अगर जीरो से छोटा है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हमारे पास नंबर हम दो दे रहे हैं जो कि जीरो से छोटा नहीं है, ये नहीं चलेगा। अब नीचे आता है हमारे पास एल्स। एल्स क्या कहता है, ऊपर वाला इफ़ कंडीशन, ऊपर वाला इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा तो मैं नहीं एग्जीक्यूट होऊंगा, दोनों का एंटी चलता है। ठीक है, अगर ऊपर वाला एग्जीक्यूट कर लिया तो मैं तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, अगर ऊपर वाला एग्जीक्यूट नहीं किया तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूट किया, ये नहीं किया। अब एल्स देखेगा कि ये इफ़ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, नहीं हुआ मतलब इसको एग्जीक्यूट करना है। तो क्या ये ऐसे काम करता है, क्योंकि हमने एक साथ लिखा है तो हमने सिर्फ दो देखा था कि इफ और एल्स, यहाँ पे हमारे केस में डबल इफ कंडीशन है। देखते हैं क्या काम करता है। दो इंटर किए, प्रेस किए, अभी देखो क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट नंबर एंड नंबर इज जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नंबर इज जीरो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ऊपर वाला लाइन प्रिंट भी हो जा रहा है और यहाँ भी प्रिंट हो रहा है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हम दो डाल रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि दो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, फिर जीरो नंबर है। तो हमारे केस में दो पॉजिटिव नंबर है, तो फर्स्ट लाइन सही प्रिंट कर रहा है कि हाँ दो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्या हो रहा है हमारे पास कि नंबर जीरो भी आ रहा है। तो ये थोड़ा लॉजिकल एरर है, समझो। इसी का हम बात कर रहे थे कि अगर हम ऐसे लिखने की कोशिश करें तो ये इफ़ के अकॉर्डिंग एल्स चलता है। इफ एल्स हमेशा ध्यान देना कि अगर इफ़ और एल्स लिखा हुआ है तो इफ एल्स एक यूनिट के तरह काम करता है। अगर ऊपर वाला इफ चलता है तो नीचे वाला एल्स नहीं चलेगा। इसके ऊपर कुछ भी कितना भी कंडीशन लिखा हो, बस एल्स कंडीशन अपने ऊपर वाले एफ को देखता है। तो ये सिर्फ इसको देख रहा है, अगर ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो इसीलिए हमें ये प्रिंट और नंबर इज जीरो, ये दोनों हमें प्रिंट में मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हो, तो हम इफ़ एलिफ एल्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तीन पढ़े थे हम। फर्स्ट वन इज सिर्फ एफ कंडीशन, देन सेकंड वन इज इफ एल्स कंडीशन, थर्ड वन इज इफ एलिफ एल्स। ठीक है, अगर हमारे पास दो कंडीशन होता तो सिर्फ इफ एल्स से काम चल जाता, जैसे हमने ऊपर किया था कि नंबर अगर इवन है तो ट्रू होगा, एंड इवन है तो दोबारा एल्स कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि उसका एंटी चलता है, एक चल गया दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, फोकस यही रखो कि लॉजिक समझ में आएगा, तभी आगे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनेगा इस चीज़ का। क्योंकि प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ रट्टा मार लिए, लॉजिक देख लिए, कहीं से भी रट्टा मार लिए चला गया, नहीं। तुमको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो काम कैसे कर रहा है, चल कैसे रहा है। तो हमारे केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट वन विच इज़ ट्रू तो प्रिंट कर दिया, सेकेंड नॉट ट्रू तो इसको प्रिंट नहीं किया, लेकिन एल्स एल्स देखता है भाई इसके ऊपर वाला जो इफ़ कंडीशन है वो तो नहीं चला है, तो मुझे चलना है। तो इसलिए हमारे अंदर लॉजिकल एरर आ रहा है कोड में कि भाई पॉजिटिव नंबर और नंबर इज जीरो दोनों प्रिंट हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक आता है एलिफ। ठीक है, अगर हम इफ़ के बाद एलिफ और एल्स लिखते हैं एंड सेम जीरो इनपुट करते हैं, लेट्स रन द कोड, एंड मैंने जीरो डाला, ओ उस टाइम दो था ना, चलो दो डालते हैं। ये देखो अभी क्या प्रिंट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि इससे कैसे काम हुआ, एलिफ से क्या चेंजेज आया हमारे कोड में जो एल्स कंडीशन नहीं चला। तो इसके अंदर चेंजेस कुछ ऐसे आया, उप्स नहीं चल रहा है ये, चलो इसके अंदर कुछ चेंजेस हमारे पास ऐसे आया कि इफ़ कंडीशन तो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर प्रिंट किया यहाँ हमें मिला भी, ठीक है, लेकिन उसके बाद एलिफ कंडीशन, देखो अब ध्यान देना, इफ़ एलिफ एल्स, ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए होते हैं। तो ये कैसे होता है कि अगर कोई भी एक चल गया तो बाकी का रेस्ट ऑफ नहीं चलेगा, समझ रहे हो। जैसे इफ़ और एल्स क्या था, दोनों एंटी था कि एक चल गया तो दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसे ही इफ़ एल्स जो तुम्हारा होता है, इफ़ एलिफ एल्स, उस तीनों में से अगर तुम एलिफ दो बार लिख दो, एलिफ चार बार लिख दो, पांच बार लिख दो, अगर मुझे कुछ और चेक करना हो
आगे के प्रॉब्लम्स में देखेंगे, एग्जाम्पल होगा हमारे पास। तो अगर ये इफ़ चला तो एलिफ बोलेगा भाई ऊपर वाला चल चुका है, मुझे नहीं चलना है। ये बोलेगा कि ऊपर वाला चल चुका है। क्यों? क्योंकि हम बीच में एलिफ यूज़ कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर देता है सबको एक साथ। अगर हम इस एलिफ को कमेंट कर दें, इस एलिफ को अगर मैं कमेंट कर दूं कि हाँ भाई ये कमेंट कर दूं, तो सिर्फ ये इफ़ और एल्स कनेक्ट होगा। अगर ये यहाँ से मैं इसको हटा दूं, तो ये अभी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब ये एल्स सिर्फ इस इफ़ को देख रहा है, इस इफ़ को नहीं देख रहा। वो ये बोल रहा है कि ऊपर वाला नहीं चला, मैं चलूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको एलिफ करता हूँ, इफ़ एलिफ एल्स, तो ये कहेगा एल्स कि ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब ऊपर को एग्जीक्यूट हुआ है। गॉट इट? अगर ये नहीं प्रिंट हो रहा है, सॉरी, अगर एलिफ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ये एल्स समझेगा कि इसके ऊपर कुछ और है जो प्रिंट हो रहा है, तो मुझे भी नहीं चलना। इसीलिए नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है। अभी हम तीनों का ट्राई करते हैं, चलो। अभी हम जीरो डालते हैं, देखो सिर्फ नंबर ही जीरो आ रहा है और कोई इशू नहीं आ रहा। अगर हम नेगेटिव डालते हैं, -56, ये नेगेटिव नंबर, हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है। अगर हम नेगेटिव दे रहे हैं, नेगेटिव नंबर प्रिंट कर रहा है। पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर रहा है। जीरो डाल रहे हैं, जीरो प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सबका एक यूनिट बना के चेक कर रहे हैं। यूनिट बनाने का मतलब कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हो गया है, तो वो नंबर ना ही तो नेगेटिव हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है। ठीक है? अगर एक नंबर ऑलरेडी जीरो है, अगर वो जीरो है तो ना ही तो पॉजिटिव नंबर में जाएगा, ना ही नेगेटिव नंबर में जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, इफ़ कंडीशन के थ्रू अगर हम तीन अलग अलग कंडीशंस लिखते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है कि लॉजिकल एरर होता है। हाँ, तुम चेक सही कर रहे हो। इफ़ नंबर ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव, इफ़ नंबर लेस देन जीरो तो नेगेटिव, इफ़ नंबर इज जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है? तो जीरो। बट तुम्हारा लॉजिकल, अगर तुम सेपरेटली देखो तो तुम एक एक कंडीशन सही कर रहे हो। अगर उसको लॉजिक वाइज डिफाइन करो कि हाँ तीनों एक साथ चलना चाहिए, तो उस केस में एरर आ रहा था। जैसे यहाँ पे आया ऊपर कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर और जीरो भी आ रहा है, क्योंकि दो पॉजिटिव तो ऑब्वियसली है, बट जीरो नहीं था। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, सब सही होगा। बस लॉजिक बिल्डिंग बेसिक सही होता है। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, बेसिक स्किप कर देते हैं, एडवांस पे शिफ्ट कर जाते हैं कि भाई हम तो प्रो कोडर बन जाएंगे, अभी एक हफ्ते में ही सीख लेंगे। थोड़ा टाइम लगाओ खुद के ऊपर, खुद को टाइम दो। जो भी तुम प्रोग्राम लिखते हो खुद से, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार खुद से देखो कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है। ठीक है? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। एंड मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमने बोला था कि हम इनलाइन के अंदर जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसको भी चेक करते हैं कि यहाँ इंटीजर कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, स्ट्रिंग से इंटीजर हो रहा है। तो अगर हम कोई नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट डालते हैं, जैसे हम कोड रन किए एंड देन मैं यहाँ पे ABC डालता हूँ, ABC विच इज स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग को इंटीजर कन्वर्ट करने जाएगा तो क्या होता है, ये देखो, वैल्यू एरर दे रहा है, बोल रहा है इनवैलिड लिटरल्स फॉर इंटीजर। ये कह रहा है कि तुम जो वैल्यू दे रहे हो वो न्यूमेरिक नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइदर न्यूमेरिक दो, फ्लोट वैल्यू दो, तभी मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना कि तुम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो इनपुट क्या दोगे, उसके अकॉर्डिंग दोगे। आइदर तुम न्यूमेरिक वैल्यू दो, ये 0 1 2 3 4, आइदर तुम फ्लोट के अंदर वैल्यू दो, आइदर तुम इंटीजर के अंदर वैल्यू दो। समझ आया ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास वोटिंग एलिजिबिलिटी का। तो देखते हैं, इसको करेंगे, सही से करेंगे, क्योंकि हमारा मेन गोल है सीखना। क्वेश्चन जंप नहीं करना कि आज एक क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, 50 किए। तुम एक करो, तुम दो करो, तुम तीन करो, लेकिन तीनों का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखो कि उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो तुम खुद से सोच के बना सको, उसको दोबारा देखना ना पड़े कि हाँ वो कैसे किए थे भाई, भैया ऐसे किए थे, वैसा नहीं। तुम खुद का लॉजिक बनाओ, हम समझा रहे हैं, तुमको गाइड कर रहे हैं, तुम खुद से करो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन पे। अपने पास है कि आस्क फॉर अ पर्सन एज। ठीक है? किसी पर्सन का एज चेक करना है। अगर वो बोलता है कि मेरा एज 20 है, या फिर मेरा एज 13 है, या फिर मेरा एज 56 है, कुछ भी अगर वो नंबर देता है, उस नंबर को चेक करना है कि इफ़ दे आर 18 और ओल्डर, देन प्रिंट करना यू कैन वोट। तो नंबर को हमें चेक कंपेयर करना है एक स्पेसिफिक नंबर से, 18 से। ठीक है? 18 देखेंगे 18 से अगर ग्रेटर है तो हमें प्रिंट करना है यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन, यू आर टू यंग टू वोट। तो हमें ये लाइन में प्रिंट करना है यू आर टू यंग टू वोट। तो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, कंडीशन भी दिया हुआ है, बस तुम्हें लगाना है कि क्या लगेगा। फिर से सुनो क्वेश्चन। तुम्हारे पास एक नंबर है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा नंबर, तुम्हें नहीं पता नंबर कितना है। ठीक है? यूज़र इनपुट दे रहा है, तुम्हें नहीं पता वो नंबर कितना है, बस तुम्हें चेक करना है कि ये नंबर अगर 18 से बड़ा या 18 ग्रेटर देन या उसके इक्वल, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है? ये ऐसे लिख रहा है, लेकिन इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं कोड में। ठीक है ना? ये ध्यान देना। ये हम लोग कॉपी नोट पेन पे ऐसे यूज करते हैं, बट कोडिंग के अंदर हमारा पास ऐसा कुछ साइन नहीं होता।
तो ग्रेटर और इक्वल्स टू एक साथ लिखते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमारे पास जो नंबर है, क्या वो 18 से बड़ा या 18 के बराबर है? अगर है तो हम क्या प्रिंट करेंगे? यू कैन वोट। ठीक है ना, बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलो, अदरवाइज, अगर ये नहीं है, ठीक है, कोई नंबर अगर 18 या 18 से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? उससे छोटा होगा। एक ही नंबर है ना भाई, एक नंबर है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 50, अगर मैं बोलूँ कि ये 50 30 से बड़ा है, तो नहीं, 30 से बड़ा नहीं है। 50 30 से बड़ा है, तो अगर 50 30 से बड़ा है तो क्या 50 30 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं। तो हमारे पास दो कंडीशन है, अगर एक नंबर बड़ा हो तो छोटा नहीं हो सकता है। ध्यान दो, फिर से सुनो। अगर कोई एक नंबर, ठीक है, अगर ये नंबर किसी सर्टेन नंबर से, एन नंबर से अगर बड़ा है, तो ये एन उसी एन नंबर से छोटा हो सकता है? कभी नहीं। जैसे 18 से बड़ा अगर मैं बोलूँ कि 23, जो 18 से बड़ा है, तो क्या 23 18 से छोटा हो सकता है? नहीं भाई, कैसे होगा, ये ऑलरेडी बड़ा है। तो हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है कि वो नंबर बड़ा है या नहीं है, दूसरा ऑटोमेटिक हम प्रिंट कर देंगे, हमें चेक करना ही नहीं पड़ेगा। समझाने का मेरा ये मतलब था, दो तीन बार एग्जांपल लेके, कि तुम्हें सिर्फ इफ़ चेक करना है। इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर कोई नंबर 18 या 18 से बड़ा है, तो तुम प्रिंट कर दो कि भाई तुम वोट कर सकते हो, यू आर अलाउड टू वोट। अगर नहीं, देन एल्स के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, बस एल्स लिखना है, देन प्रिंट करना है दैट यू आर टू यंग टू वोट। ठीक है, अब इसको मैं कोड नहीं करूँगा, तुम लोग खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रेड चेकर। अब ये क्या है कि इसमें भी मल्टीपल कंडीशंस हुए हैं, तो किस करो, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया, इफ़ एलिफ एल्स। मल्टीपल कंडीशंस हो तो अगर तुम इफ़ चेक करने चले जाओ तो प्रॉब्लम हो सकता है, लॉजिकल एरर। तुम ट्राई करना स्टार्टिंग में कि चारों के लिए अलग इफ़ कंडीशन लिखो फिर चेक करो, ठीक है। बट हम यहाँ पे जानते हैं कि इफ़ एलिफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों यूज़ करें। तो ये क्या कह रहा है कि आस्क अ स्टूडेंट स्कोर एंड प्रिंट करना है क्या। अगर स्टूडेंट का स्कोर, किसी स्टूडेंट को बोलो कि भाई तुमने कितना नंबर पाया एक सब्जेक्ट में, तुम्हें कितने नंबर मिले, ठीक है। अगर वो कुछ नंबर बताया तो हमें चेक करना है कि अगर वो नंबर 90 से 100 के बीच में है तो हम प्रिंट करेंगे ग्रेड ए। अगर वो नंबर 80 से 89, 80 टू 89 के बीच में है, देन हम प्रिंट करेंगे ग्रेड बी। देन 70 टू 79 के बीच में, देन प्रिंट करेंगे सी। एंड बिलो 70 फेल। भाई कितना गंदा दिया, 70 से प्लस लाएंगे तभी पास करेंगे, देख रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। चलो, बट हमें यही कंडीशन मिला है कि 70 से अगर छोटा हो नंबर, कोई नंबर 70 से छोटा हो, तो हमें प्रिंट करना है फेल। अगर वो नंबर 70 टू 79 के बीच में है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड सी। अगर वो नंबर 80 टू 89 के बीच में है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड बी। अगर वो नंबर 90 टू 100 के बीच में है तो हमें प्रिंट करना है ग्रेड ए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं तुम, इसका एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर में लिए भी थे, एक्सप्लेन करते टाइम जब इफ़ एलिफ एल्स यूज़ कर रहे थे तो ऑर्डर चेक करते थे। यहाँ पे भी दो टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारे साथ। अगर तुम लिखना स्टार्ट कर दो ऊपर से कि इफ़ जो नंबर आ रहा है विच इज़ एन, अगर मैं, सॉरी मार्क्स है ना, चलो एम ले लेते हैं, तो वेरिएबल नेम कुछ ऐसा लेना जो रिलेटेबल हो। तो अभी शॉर्टकट के लिए मैं एम ले रहा हूँ, विच इज़ मार्क्स। अगर मार्क्स लेस देन 70 है, ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे फेल, ठीक है ना। प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट लाइन लिखा हुआ है, तुम समझ लो। एंड इफ़ के बाद हम एलिफ, क्योंकि अगर एल्स यूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर अलग हमें लिखना पड़ेगा, अलग कंडीशन। हम एक फ्लो में लिख रहे हैं ताकि एक ट्रू हो तो दूसरा ट्रू नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरा ट्रू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर ग्रेड ए पा चुका है तो वो ग्रेड बी और ग्रेड सी हो ही नहीं सकता उसी सब्जेक्ट में। तो एलिफ अगर 70 से बड़ा है, तो अभी हमें सेकंड क्या चेक करना है, 70 टू 79। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन, क्या 70 भी चेक करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 70, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है। एंड का मतलब हमारे पास दो ऑपरेटर्स थे, एक एंड ऑपरेटर एंड एक और ऑपरेटर। अब ये क्या करता था, एंड ऑपरेटर मतलब दोनों ट्रू हो तब ट्रू, कोई एक ट्रू हो तब ट्रू, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर वो नंबर 70 से बड़ा है और वो नंबर 79 के छोटा और उसके बराबर है, ठीक है। उल्टा लिख दिया क्या, हाँ थोड़ा उल्टा हो गया, रुको।
वो जो नंबर है 70 से बड़ा, और हमारे पास वो जो नंबर है इससे छोटा भी होना चाहिए। आई थिंक इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड मार्क्स, ये लेस देन ऐसा होगा, क्योंकि हम नंबर को चेक करें, नंबर इससे छोटा होना चाहिए, अभी नंबर इससे बड़ा था। तो अगर मार्क्स 70 से बड़ा है, ठीक है, और नंबर इससे छोटा है, अब बताओ हम यहाँ पे और यूज़ करें या एंड यूज़ करें। तो हमारे पास स्ट्रिक्ट क्या है कि भाई 70 और 79, 70 एंड 79 के बीच में होना चाहिए। अगर हम और यूज़ करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक मार्क्स है विच इज 76, एंड एक है मेरे पास 86। अगर मैं इसके ये लिखता हूँ अभी, और एंड और यूज़ करके, ठीक है, कि मेरे पास ये जो नंबर है इसको मैं मार्क्स बोल ले रहा हूँ एम, ठीक है, इस एम के अंदर दो वैल्यू मेरे पास है, एक बार 76 आ रहा है, एक बार 80 आ रहा है। तो अगर मेरा एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, ठीक है, और मार्क्स मेरा लेस देन इक्वल्स टू 79 है, तो प्रिंट करो ग्रेड क्या है भाई, ग्रेड सी है। तो अब देखो, अब इसको हम करके देखते हैं। मेरे पास 76 आ रहा है, ठीक है, ये चेक करेगा क्या 76 70 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। अब ये हमारे पास और है, और के कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक ट्रू हो तो दूसरा वो चेक ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये। अब पहला कंडीशन ट्रू हो गया, 70 से बड़ा है, वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा ग्रेड सी, वो यहाँ चेक करने नहीं जाएगा, बोलेगा भाई मेरे से इतना मेहनत नहीं होगा, तुम चेक कर रहे हो कि हाँ दो में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ऑलरेडी ट्रू है तुम्हारा, क्यों जाओगे चेक करने, लो ग्रेड से प्रिंट कर दिया। तो हाँ ठीक है, 76 तो 70 से बड़ा था और 79 से छोटा भी था, यहाँ चेक किया नहीं है बट छोटा था, तो ग्रेड सी होना चाहिए। अगर हम 80 देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा मार्क्स, क्या ये जो मार्क्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है। तो यहाँ पे हमारे हमारे पास 80 है जो कि 70 से बड़ा है, बोलेगा भाई बड़ा है, दूसरा क्यों चेक करना, लो ना प्रिंट कर दिए सी। अब स्टूडेंट बोलेगा भाई मुझे तो 80 मिला है, जो मेरा लाइक करता है ग्रेड बी के बीच में, 80 और 89 के बीच में, तो तुम मुझे ग्रेड सी क्यों प्रिंट करके दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे हम और यूज़ नहीं करेंगे, एंड यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड जो है दोनों कंडीशन चेक करता है, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड। अपर बॉन्ड मीन्स कोई भी वैल्यू है जिसका, जो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, जैसे ये वैल्यू सिर्फ 70 से 79 के बीच में ही लाइक करना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम ग्रेड से प्रिंट करेंगे। तो अगर दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों कंडीशन लाइक करना चाहिए, तो उसके लिए हम और ना ही यूज़ करके एंड यूज़ करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये सिर्फ एक के लिए हुआ 79 से 70 के बीच में, वैसे ही सेम हम 80 टू 89 लिखेंगे, 90 टू 100 लिखेंगे, एंड बिलो 70 एल्स के अंदर डाल देंगे अगर उससे छोटा हो तो। वहाँ भी देख लेंगे कि अगर बिलो 70 आ रहा है, और यहाँ भी चेक करेंगे अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो क्या आ रहा है, जबकि 100 से ऊपर मार्क्स कोई होता नहीं है, 100 नंबर का ही पेपर है, तो तुम 102 103 लेके आ नहीं सकते हो, उसके लिए भी चेक करेंगे। तो इसका हम कोड लिखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन कैसे चेक करें, और एंड और क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे एंड कहाँ पे और यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एंड यूज़ करने वाले हैं। तो वी एस कोड पे आते हैं, लिखते हैं कोड अपना। सो यहाँ हम क्रिएट करेंगे लेक्चर 13 के अंदर एक फ़ाइल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला .py, क्योंकि पाइथन का फाइल है, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, हमें क्या करना है, कमेंट के लिए हैश लिखते हैं, एंड चेक द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम एक मार्क्स इनपुट लेंगे, ठीक है। अब इनपुट ले रहे हैं तो इंटीजर में ही चाहिए हमें, क्योंकि नंबर है भाई, इंटीजर होगा। तो देखो अभी प्रिंट करेंगे भाई, अपना नंबर इंटर करो, भाई को ये प्रिंट दिखेगा टर्मिनल में, वो प्रिंट करेगा, ठीक है ना। एंड प्रिंट करने के बाद हमें मार्क्स के अंदर नंबर मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है, इफ़ मार्क्स इज लेस देन 70 या 70 से छोटा, लेस देन इक्वल्स टू 70। फर्स्ट कंडीशन ये था हमारे पास, अगर किसी का नंबर 70 या उससे छोटा है, फिर से चेक कर ले, वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर किसी का नंबर 70 या उससे छोटा है, ओ 70 नहीं, बिलो 70 है, 17 से छोटा है, तो हमें इक्वल्स टू नहीं लिखना है, सिर्फ इक्वल्स लेस देन लिखते हैं। अगर 70 से छोटा है तो इसको प्रिंट होगा क्या,
भाई तू फेल है, इतना रूड नहीं बनना है, सॉरी लिख दो, ठीक है, सॉरी भाई तू फेल है। तो अगर 70 से कम लाता है वो, तो उसको प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा कि भाई तू फेल हो गया। अगर इफ़ के बाद हम एलिफ लगा रहे हैं, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो या तो 79 से 70 के बीच में हो सकता है, तो हम चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, क्योंकि 70 से चेक करें तो इक्वल्स टू लिखना जरूरी है। एंड समझ में आ रहा ना, क्योंकि और यूज़ करेंगे तो 70 से ऊपर होगा और 79 से अंदर नहीं होगा तो भी प्रिंट कर जाएगा, लेकिन हम एंड यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करेगा। तो मार्क्स विच इज़ ग्रेटर देन 70 एंड हमारे पास जो मार्क्स है लेस देन इक्वल्स टू 79 भी होना चाहिए। अगर ये है तो प्रिंट करेगा ग्रेड सी, ग्रेड सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे एलिफ के अंदर सेम मार्क्स को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कि अगर वो 80, ठीक है, एंड यहाँ भी एंड यूज़ करेंगे क्योंकि हम 80 से 89 के बीच का चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर 80 से ऊपर सिर्फ चेक करें तो 89 से नीचे का नहीं चेक कर पाएंगे। अगर कोई वैल्यू आ जाता है जो 90 है, वो 80 से ऊपर प्रिंट कर जाएगा, वही वाला केस, समझ में आ रहा ना। एंड मार्क्स को चेक करेंगे लेस देन इक्वल्स टू अपने पास 89 होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा भाई, ग्रेड बी प्रिंट करेगा इसको। क्यों? क्योंकि तुम नंबर लाए हो 80 से 89 के बीच में, 89 मतलब 89। एंड अपने पास एक और केस है विच इज़ 90 to 100। तो क्या हम इसको एल्स केस में डाल सकते हैं? देखो अगर हम एल्स केस में डालते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लास्ट बचा हुआ है, एल्स के अंदर डालें एंड देन प्रिंट करें कि ग्रेड ए आ गया, ठीक है। इसको कमेंट करो क्योंकि हमें प्रिंट के अंदर से कोई वैल्यू प्रिंट करने के लिए कमेंट्स में लिखना पड़ता है, कोटेशन के अंदर लिखना पड़ता है, सॉरी कमेंट्स नहीं। तो अभी देखो क्या हो रहा है, हम मार्क्स इनपुट ले रहे हैं एंड कंपेयर कर रहे हैं कि 70 से कम है मार्क्स तो प्रिंट करेगा सॉरी भाई तू फेल है, गॉट इट। अब चेक करेंगे इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स इज़ लेस देन 79। अगर मार्क्स जो है 70 से बड़ा और ये मार्क्स 79 से छोटा, हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन इस साइड लिखा हुआ है तो मार्क्स को चेक कर रहा है, ये मार्क्स जो है ग्रेटर देन 70 है और यहाँ पे जो मार्क्स है लेस देन 79 है, तो ये सही प्रिंट करेगा, वैसे भी प्रिंट करेगा। आप चलते हैं, रन करते हैं, देखते हैं, इतना टाइम नहीं लेंगे। एंड आई थिंक थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो ओके इसको मैं क्लियर कर लूँ क्या। ये हमारे पास कमांड होता है जो टर्मिनल का आउटपुट होता है पूरा क्लियर कर देता है। तो अभी हम रन करेंगे अपना कोड। अभी देखो बोलता है भाई अपना मार्क्स एंटर करो। तो सपोज़ करो भाई पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत कम पढ़ा है, सेमेस्टर भर इन्जॉय किया, एग्ज़ाम दिया, उसको मिला 69, जो फेल से एकदम एक नंबर का। प्रिंट करा सॉरी भाई तो फेल है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो 75 या 79 के बीच में प्रिंट कर रहा है ग्रेड सी विच इज़ ग्रेट। अभी अगर हम फिर प्रिंट करते हैं 75 वाला कंडीशन जो और वाले में हमने चेक किया था कि अगर हम 85 डाल दें जो कि 75 से बड़ा है, तो देखो ग्रेड बी करेक्ट चल रहा है क्योंकि 80 से 89 के बीच में ग्रेड बी है, वो सी नहीं प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं। अगर इसको हम और कर दें और करने के बाद मैं फिर से रन करूँ और वही 85 डालूँ, देखो ग्रेड सी प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 85 इससे चेक हो जा रहा है। तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ पे एंड यूज़ करना है, कहाँ पे और यूज़ करना है। सो लास्ट हमारे पास था कि 90 से एल्स के अंदर अगर 90 से बड़ा कुछ भी तो मैं 99 डाल दूँ, ग्रेड ए मिल रहा है। अगर मैं रन करके 101 डाल दूँ तो भी 1 मिल रहा है, मैं रन करके 200 डाल दूँ तो भी 1 मिल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें 100 तक ही चेक करना है, उससे बाहर नहीं चेक करना है। तो अगर हम इफ़ इसको हटा के एल्स के अंदर चेक करें, इसको हटा के हम सिर्फ एलिफ लिखें, उसको रहने दो, एडिट कर लेते हैं, लेट्स एडिट एलिफ नंबर नहीं, हमारे पास मार्क्स है, सॉरी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड हमारे पास जो मार्क्स है वो 100 से छोटा या 100 के बराबर, लेस देन इक्वल्स टू 100। अब ये कहाँ तक चेक करेगा? 100 तक चेक करेगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो अभी इस केस में क्या होगा कि ग्रेड ए तभी प्रिंट करेगा जब वो नंबर 90 और 100 के बीच में हो, 90 और 100 के साथ दोनों के बीच में हो, ठीक है।
तो लास्ट हमारे पास एल्स बचता है। अगर तुम इसके अलावा कुछ नंबर डालो, कुछ भी बड़ा नंबर, तो ये प्रिंट क्या करना चाहिए, प्रिंट के अंदर लिखेंगे भाई एक ही पेपर था 100 मार्क्स का, ठीक है ना। उसको मिलना चाहिए कि हाँ तुम 100 से ज़्यादा डाल रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम एक ही पेपर का एग्ज़ाम दियो जो 100 नंबर का था, उससे ज़्यादा का नहीं था। लेट्स रन एंड अगर मैं इंटर करता हूँ 101, ये देखो क्या प्रिंट कर रहा है, भाई एक ही पेपर था 100 मार्क्स का, ठीक है। अगर मैं लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 90 डालता हूँ विच इज़ 97, तो ग्रेड ए प्रिंट कर रहा है, परफेक्ट चल रहा है। अब एक और एज केस क्या हो सकता है, लेस देन 70 डाल रहे हैं, लेस देन 70। तो अगर लेस देन 70 की मैं बात करूँ तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर मैं रन करूँ और यहाँ पे जीरो इंटर करूँ, सॉरी भाई तो फेल है, ठीक है ना। तो अगर हम माइनस के अंदर कुछ नंबर डाल दें तो वो प्रिंट करेगा सॉरी भाई तो फेल है। तो हमारे क्वेश्चन में वैसा स्पेसिफिक था नहीं कि नेगेटिव नंबर नहीं है, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। बट थोड़ा सीख लो, अगर नेगेटिव नंबर भी हैंडल करना हो तो इस इफ़ के अंदर भी हम इस एंड वाले का यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू 70, मतलब जीरो और 70 के बीच में है तभी वो फेल है। नेगेटिव नंबर अप्लाइड नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर किसी को नहीं मिल सकता। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको सॉल्व करो। अभी उतना हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बट लॉजिक यहीं से हमारा डिसाइड होता है। ये सारा प्रोग्राम तुम सही से लिखोगे, खुद से एक बार ट्राई करो, मैं तो सही से बता रहा हूँ, बहुत टाइम भी ले रहा हूँ मैं बताने के लिए, ताकि बहुत अच्छे से समझ सको। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड अपने पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं इसके लिए अदर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जस्ट इसके नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, इसी के नेक्स्ट वीडियो में, ताकि तुम रीच कर पाओ इसके बाद तुरंत। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है उसको चेक करना था, तो हमने सिर्फ इफ़ और एल्स चेक किया। पहले हम 2 इफ़ लिए थे, उससे भी चेक किए थे। देन सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर। एंड देन लास्ट वन था हमारे पास कि कोई भी मार्क्स है उसका ग्रेड चेक करना, ठीक है। तो ये 3 कोड हमने किया एंड मज़ा आ रहा होगा। यो नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करो, मज़ा आना शुरू होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल थिंकिंग जब तक नहीं लगाओगे तब तक कोडिंग करने में मज़ा नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।